गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट द्वारा पुराने वेल ब्रिज को गांदरबल से स्थानांतरित करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन मूवमेंट के अध्यक्ष शेख इशफाक जब्बार की अध्यक्षता में हुआ। शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि पुराना वेल बेली ब्रिज क्षेत्र के कई गांवों की कनेक्टिविटी और पहुंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और सोनामर्ग, नारनंग और लद्दाख सहित कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नए वेल ब्रिज के लिए कोई डायवर्जन या कनेक्शन नहीं है। उन्होंने पुराने ब्रिज को ना हटाने की मांग की, जिसके बाद डीडीसी गांदरबल नुज़हत इशफाक मौके पर पहुंचे और जिला विकास से इस मसले पर बात की। जिला विकास आयुक्त के आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया और डीडीसी और जिला विकास आयुक्त का धन्यवाद किया। मैं बाबा वाइल से हूं और मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद शाह है। सर, सवेरे हमको ये इतला मिली कि यहाँ पे कोई पार्टी आई जिन्होंने ये पुल उखाड़ने की कोशिश की। तो हम सारे लोग बाबा वाइल, गुटली बाग, वाइल वडर, ये जो इलाका है ये लगभग 15-20 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल इलाका है। तो उन्होंने क्या किया, ये लोग हमारा ये पुल उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से ये हमारा रास्ता है, हमारे बच्चियाँ यहाँ पढ़ाई के लिए मनगाम स्कूल जाते हैं। तो ये पिछले कई 70 सालों से ये पुल लगा हुआ है। आज पता नहीं कौन सी पार्टी यहाँ आई थी, उन्होंने ये पुल निकालने की कोशिश की। तो हमने नुज़हत जी और इशफाक साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने डीसी साहब को कॉल की, उन्होंने चीफ इंजीनियर को भी कॉल किया। तो यहाँ पे हमें मौके पे फिर कोई मिला नहीं। तो हम सारे लोग जमा हो गए, बाबा वाइल, गुटली बाग, छानहार, वाइल वडर, जितने भी इस पुल पर हमारी ये आबादी मुश्तमिल है, हम सारे लोग जमा हो के, तो अभी डीसी साहब को भी हम लोगों ने कॉल किया। तो हमारी यही डीसी साहब से गुजारिश है कि इस पुल को यहाँ से हटाया न जाए, क्योंकि ये हमारा समझो आप टांगे काट रहे हो अगर ये पुल हमारा यहाँ से उखड़ जाता है। यहाँ पे 15-20 हज़ार लोग इस पुल पे मुश्तमिल है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको फिर 3-4 किलोमीटर घुमा के आना है, फिर अपने घर चले जाना है। थोड़ा हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पुल को यहाँ से हटने ना दें। हम यहाँ से सुबह गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे पुल हटाने की कोशिश की जा रही है। तो हम सारे लोग इकट्ठे हो गए और प्रोटेस्ट करे। सर, हम एक तरफ से हम कश्मीर के लोग यहाँ पीस चाहते हैं, वही हमें गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पे आए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस पुल को हटाने की ज़रूरत क्या है। अब क्या आप चाहते हो? सर, हम चाहते हैं कि इस पुल को हरगिज़ ना हटाया जाए, क्योंकि हमें इस पुल से बहुत फ़ायदा है और ये हमें निशानी है, पुराने वक्त की निशानी है। हम नहीं लोगों की तरफ से यहाँ इत्तला मिली है कि यहाँ पे ये जो पुराना ब्रिज है, इसको यहाँ कोई आरएनबी की तरफ से कोई मुलाजमीन और कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे उठाने आए हैं उसको। तो हम लोगों के मैं एज अ डीडीसी चेयरपर्सन, मुझे लोगों ने चुना हुआ है। मैं यहाँ पे सरप्राइज़ विजिट मैंने किया, यहाँ पे देखा, यहाँ जो नया ब्रिज बना है उसमें तो कोई फैसिलिटी ऐसे नहीं रखी है कि जो हमारे लोकल गांव है, 50 गांव है यहाँ पे, कम से कम ये तो रहना चाहिए और इसको हम उठने नहीं देंगे। हम इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हमने आज किया। और मेरी चीफ इंजीनियर से भी बात हुई है, जो डीसी गांदरबल है, उनसे भी उन्हें एश्योर किया है कि ये नहीं उठेगा। इसलिए हम अपना प्रोटेस्ट अभी बंद कर रहे हैं। देखिए, हमें इत्तला मिली यहाँ से कि जो लोकल हमारे यहाँ एडजॉइनिंग विलेज है, गुटली बाग, वुरपश, बाबा वाइल और यहाँ मनीगांव वगैरह से फ़ोन आए कि यहाँ से जो ओल्ड हमारा बैली ब्रिज है, इसको यहाँ से हटाने का काम ये खोल रहे हैं। तो ये कहीं और ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो इमीडिएटली हम यहाँ पे आए और यहाँ हमने पाया कि कुछ यहाँ से साइडों से कुछ जो इसके लाइनिंग है वो खोल रहे थे। और जो ही हम यहाँ पे पहुँचे तो वो कोई लोग 2-3 थे, वो भाग गए। और फिर हमने यहाँ पे बैठे, हमने फिर हमारी डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने डीसी गांदरबल से बात की, चीफ इंजीनियर से मैंने भी उनसे बात की। और हमने कहा कि यहाँ जो नया ब्रिज हमारा बना है, जो हमारे लेफ़्ट साइड पे ये विलेजेस है, चाहे गुटली बाग हो गया, वुरपश है, बाबा वाइल है, इनकी कनेक्टिविटी इस ब्रिज से नहीं है। जो नया ब्रिज है, इनको 2 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ता है। कहीं कोई इमरजेंसी होती है, कोई बीमार है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक इनका है, आपस में रिश्तेदारी है काफ़ी, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे
कोई 50,000 लोग इससे कनेक्टेड है इस ब्रिज से। तो हमने इमीडिएटली उनसे बात की, तो हम यहाँ पे बैठ गए। फिर प्रोटेस्ट पे हम यहाँ पे ये हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे जिससे लोगों को तकलीफ़ हो जाए। सरकार का काम होना चाहिए कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और कहीं से ब्रिज खोले दूसरी जगह लगाए, वो भी सफ़र करे, ये भी सफ़र करे, ये कोई अक्लमंदी है नहीं। और जबकि नया ब्रिज बना, हमने उस वक्त इनको कहा था कि यहाँ से एक एग्ज़िट पॉइंट दे दीजिए ताकि ये 5-6 विलेजेस कनेक्ट हो जाए। उस वक्त इनके इंजीनियरों ने वो किया नहीं, तो उन्होंने कहा ये पुराने से ही ये लोग चलेंगे। ठीक है, अब अगर चल रहा है सिलसिला, तो अचानक से ये लोग आते हैं और यहाँ पे ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे हमने एहतजाज किया, जिसको हमने एतराज़ किया। और ये हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। और अभी चीफ इंजीनियर जो R&B है सज्जाद साहब, उन्होंने हमें एश्योर किया कि गांदरबल से ये वैली ब्रिज नहीं हटेगा वाइल से। तो इसके बाद अब हम फैसला कर रहे हैं कि अभी हम ये धरना हटा रहे हैं, नहीं तो यहाँ हज़ारों लोग, माएँ बहनें सभी सड़कों पे आ जाएंगे अगर ऐसी कोई हरकत होती है। और ऐसे देखना चाहिए डिपार्टमेंट को भी कैसे मुनासिब कौन सा काम है, कोई हौश पौश में कोई काम नहीं, सोच समझ के फैसले लेने चाहिए R&B डिपार्टमेंट को भी, जिससे कि लोग सफ़र ना करें। एक इलाके के लोगों को एक जगह फ़ायदा देने के लिए दूसरे इलाकों के लोगों को हम सफ़र करवाए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होना चाहिए। उनका काम होना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। हम किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है। अभी हमारी यात्रा भी यहाँ से चलने वाली है, जिससे कि हज़ारों गाड़ियाँ, अब ये ब्रिज भी चलता है, वो भी इतना यहाँ पे हैवी रश हो जाता है यात्रा में, तो उस वक्त ये ब्रिज हमारा बहुत काम आता है यात्रा में भी। तो अगर इसको हटाए तो यहाँ तो घंटों जैम लगेगा और जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी। इसलिए हम यहाँ आए जो लोगों के मुफाद में, हक में काम, चाहे हमें किसी भी एक्सटेंट पर जाना पड़े हम तैयार हैं। और अगर हमें LG साहब तक भी जाना पड़े, कहीं चीफ सेक्रेटरी, कोई भी, हमें इसमें इन्वॉल्व कर हम तैयार हैं। और हम हरगिज़ भी इजाज़त नहीं देंगे जो लोगों के हक हित में काम नहीं हो, हम वो चीज़ गांदरबल में होने नहीं देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे बैठ गए धरना पे। अब जबकि उन्होंने एश्योरेंस दी हमें, DC साहब ने भी शायद मैडम से बात की है, उन्होंने भी एश्योर किया है, चीफ इंजीनियर R&B से बात हुई, मेरी भी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे एश्योर किया कि अब ये ब्रिज यहाँ से नहीं हटेगा। तो अब हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपकी चैनल की वसात से लोगों से भी कहूँगा वो होशियार रहे, देखे कि ऐसा मामला हो तो इमीडिएटली इसमें हमारी नोटिस में लाए या और किसी की, ताकि ये चीज़ें ना हो। क्योंकि ये अचानक से ये चीज़ें जो होती है, जो लोगों के मुफाद में चीज़ नहीं हो, उसको हम यहाँ से कभी उसकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको हम डट के यहाँ से मुखालफत करेंगे।